आए रोज़ पीटीआई या प्रेशर बढ़ा रही है। ये कोई 17-18 समातें हो गई हैं माह रमज़ान से लेकर अब तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब आज तक पीटीआई को एक जलसे की इजाज़त नहीं दे सके। आमिर फारूक साहब की वजह से ये हुकूमत इतना फॉर ग्रांटेड लेती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो नहीं कर रही, नहीं दे रही उनको जलसे की इजाज़त, मतलब कांपे टांग रही हैं। टीएलपी के धरना हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। जमात इस्लामी अच्छी बात है, जमात इस्लामी को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसलिए भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आपको पता है कि जमात इस्लामी का वर्कर वो वर्कर नहीं है। आपको पता है कि जमात इस्लामी जो है वो आप उनको नहीं रोक सकते थे और उनके साथ आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते थे। और इसलिए भी कि एक ऐसे वक्त में जब पहले पीटीआई के साथ लड़ाई है, इनके साथ भी लड़ाई ले लेंगे और 2 और 2 11 हो जाएंगे, ये सारी वजह है। तो उधर भी आपको कोई मसला नहीं है, पीटीआई के जलसे से मसला है, पीटीआई के एहतजाज से मसला है इधर भी और उधर। लाहौर में भी अजहर सिद्दीक साहब ने दफ़ा 144 के हवाले से और पीटीआई के जलसे के हवाले से वहाँ पे पिटीशन की हुई है, वो भी बड़ी अहम है। मेरी आज सुबह ही बात हो रही थी अजहर सिद्दीक साहब से। अजहर सिद्दीक साहब ने मुझे डाटा भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ इनको मसला पीटीआई से है, पीटीआई के अलावा सब एहतजाज कर रहे हैं, सब रैलियां कर रहे हैं, सब जलसे कर रहे हैं, सब जुलूस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मसला सिर्फ पीटीआई से है। देखें इस हुकूमत को नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत को इमरान खान ने जेल में बैठकर और लिटा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि लिटा दिया है। ये इमरान खान इनसे नहीं संभाला जा रहा, अवाम इनसे नहीं संभाली जा रही और कोई अवाम को एक भी सुख की खबर इनसे नहीं है। इमरान खान ने अब इनको वो टेंशनें दी हैं कि भागे फिर इनको समझ नहीं आ रही, पूछते फिर रहे हैं, इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं, क्या चल रहा है, क्या इतला है, आपके पास क्या इतला है, क्या लग रहा है, इमरान खान आ रहा है, आएगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इनको कुछ पता नहीं है, ये ब्लैंक हैं और इसलिए परेशान हैं। इनके अपने अंदर हालात देखें कि हसन इकबाल साहब गो के टीवी पे आके कह रहे हैं कि मैं नहीं मुस्ताफ़ी हो रहा, लेकिन स्ट्रॉन्ग ये खबरें कि वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। और ये औकात ये रह गई है इनकी कि शहबाज शरीफ की ने जो हसन इकबाल साहब की वजारत है, उनकी वजारत के हवाले से फैसले किसी और के कहने पे कर दिए, हसन इकबाल को पता ही नहीं है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने इररेलेवेंट हो गए हैं ये मिनिस्ट्रियों में बैठ के मिनिस्टर होते हुए। और ये कल आप देख लें, कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ख्वाजा आसिफ ने और हसन इकबाल ने, अच्छा वो अता तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जहाँ पे चीख चला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी काजी फायसा के हक में, जहाँ पे मुंह से थूक गिराने की और चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी, वहाँ पे अता साहब भाग गए। वरना पीटीआई का मामला ऐसे आते हैं और ऐसे जनाब गरज बरस रहे होते हैं और मुँह से थूक बाहर आ रहा होता है और चीख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, दहशतगर्द। जरा यहाँ आप आगे करते ना, टीएलपी के खिलाफ आगे करते ना आप उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीएलपी के खिलाफ जिस शिद्दत से आप पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका 5% तो शिद्दत दिखाते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि आप कितनी आपके अंदर तड़ है। मसला यह है कि आप भागें, अतातर नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा ख्वाजा आसिफ और हसन इकबाल साहब उन्होंने भी बड़े अच्छे बच्चे बन गए, बड़े आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कोई वो गरज बरस नहीं थी, वो कोई धमकियां नहीं थी, ये कर देंगे वो कुछ नहीं था। और ये इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सुप्रीम कोर्ट से राब्ते हुए और काजी फायसा साहब को ये कहा गया और ताने दिए गए काजी फायसा साहब को कि जिस हुकूमत के लिए आपने क्या नहीं किया काजी साहब, जिस हुकूमत के लिए आप उस नहज पे चले गए कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद किसी पाकिस्तान की मार्केट में नहीं जा सकते, कि लोग आपको खड़ा करके पूछेंगे कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है, लोग आपसे सवाल करेंगे कि आप पाकिस्तान में आपने जो इलेक्शन करवाया आपने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया और आप पाकिस्तान को उस नहज पे ले आए, लोग आपको जीना नहीं देंगे, यहाँ पे लोग आपसे सवाल कर करके आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, तो मतलब आपके लिए मुश्किलात होंगी, आप फेस नहीं कर पाएंगे लोगों को वहाँ पे। अच्छा जहाँ पे जब लोग ये बात करते थे ना कि आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आप रह नहीं सकेंगे, उस वक्त ये नहीं था कि पीटीआई वाले आपके ऊपर खुदा न खासा हमला कर देंगे या आपकी जान को खतरा होगा, नहीं, वो ये था कि आपसे वो सवाल करेंगे और आपके पास सवालात के जवाबात नहीं होंगे, आप लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे और आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में जाके रहेंगे जहाँ पे पाकिस्तानी सबसे कम हो और या वहाँ पे ऐसा सिस्टम हो कि कम से कम आपसे वो खड़े होकर सवाल करें तो एक लिमिट के अंदर सवाल करें, तब आप दुनिया के उस मुल्क में जाके रह सकते हैं। आपने अपने आप को नून लीग की खातिर इस हद तक ले आए, इस नहज तक ले आए और नून लीग ने आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है फतवे दिए जा रहे हैं और आपकी धमकियां दी जा रही हैं, नून लीग ने कुछ भी नहीं किया। फिर इतलात हैं कि मैसेजिंग हुई है और उस मैसेजिंग के बाद फिर ये घोंगलों से मट्टी उतारने वाला काम किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, FIR काटी गई और उसके बाद आप देखें मतलब ज़हीर शाह साहब जिन्होंने ये धमकी दी थी, मतलब इतनी बड़ी धमकी दे के और पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई, पूरे सोशल मीडिया पे कोहराम बर पाए और वो आराम से बैठा हुआ है कि आके मुझे गिरफ्तार कर लो। किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? ठीक है, उनको भी कहा गया होगा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है और आपको अरेस्ट करना पड़ेगा वरना चीज़ें ख़राबी की तरफ हैं, काजी फायसा काम पे दबाव है, हुकूमत से वो शिकवा कर रहे हैं, हुकूमत से वो नाराज़ हो रहे हैं और ये ना हो कि कोई ऑर्डर कोर्ट का आ जाए, किसी अदालत से आ जाए, कोई सोमोटो हो जाए तो काम ख़राब हो जाएगा, लिहाजा आपको अरेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कर लें अरेस्ट, और इस तरह से वो अरेस्ट हो गए। वरना देखें PTI वालों के लिए तो दर्जनों BCOं छापे पड़ते हैं, वीडियोज़ आती हैं, फुटेजेस आती हैं, सारा कुछ आता है,
ना कोई फुटेज आई है, ना कोई वीडियो, ना कोई छापा, ना कोई मुश्किल, आराम से पुलिस जाके ले आई है और कोई उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो ये होता इसी तरह से है। फिर कॉल पे बात की जाती है कि आप आराम से आ जाएं ताकि कुछ दिन आपको गिरफ्तार रख के और थोड़ा सा चीज़ों को कूल डाउन किया जाए और काजी साहब के सामने भी हमारी फेस सेविंग हो जाए। वरना मुझे दिखाएं ना, हुकूमत जो है एक एक दिन में 10-10 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे पीटीआई के खिलाफ। उधर से एमके वाले चाबी वाले खिलौने निकल आते थे, उधर से कोई और पंजाब में चाबी वाली खिलौने निकल आते थे, इधर वफाक में चाबी वाला खिलौना तातारड़ बैठ जाता था, उधर बलूचिस्तान से चाबी वाले खिलौने बैठ जाते थे, तो उधर से पीपल्स पार्टी वाले चाबी वाले खिलौने बैठ जाते थे। तो अब वो चाबी वाले खिलौने सारे कहाँ हैं? दो लोगों ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भी बड़े अच्छे बच्चे बन के, बड़े धीमे से अंदाज में, बड़े आराम से, और बड़े उनके चेहरों के ऊपर वो था कि बस ठीक है मजबूरन हम कर रहे हैं वरना तो हम नहीं करना चाहते। तो इस तरह से तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये सिर्फ गीदड़ भभकी हैं। अब ये ड्रामे हैं इस वक्त तक जो मुझे लग रहा है इनके पास दो तरह की शरीयत नहीं है, और अगर ये किसी और तरह से करना चाहेंगे तो मंजर नहीं बिकेगा, नहीं चलेगा। और ये जो आईनी तरमीम के बिल हैं ये कमेटियों में जाएंगे, वहाँ पे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक दिखाने के लिए कि नहीं हम अभी भी ये कर देंगे वो कर देंगे। कर ये नहीं सकते क्योंकि इनके पास जो है वो दो तरह अक्सरियत नहीं है, और जब दो तरह अक्सरियत नहीं कर नहीं सकते और चीज़ें जो है वो इनके नून लीग के हाथ से बिल्कुल जो है वो वाज़े तौर पे नून लीग के हाथ से निकलती जा रही हैं। और इनको पता है कि जिस हद तक बिजली के अभी जो अगले बिजली के बिल आने हैं ना, वो पिछली सारी कसरें निकाल देंगे। जो अब बिजली के बिल आने हैं ना आपके और पाकिस्तानियों के, वो सारी कसरें निकाल देंगे। मैं कल एक खातून एंकर को सुन रहा था, जी वो नून लीग बड़ा अच्छा, जी वो बिजली के बिल कम कर रही है नून लीग, और ये वो फलां, सब झूठ, सब बकवास, सब गलत बयानी। अभी वो जो खातून एंकर बता रही थी कि नून लीग बड़ा जी ज़बरदस्त बिजली के बिल कम कर रही है, अभी आएंगे ना बिजली के बिल, तो मैं अब उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर लोगों की एक गुस्सा है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन है, लोग गालियाँ देते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं, और फिर मुझे कहा जाता है कि जी मैंने उसका नाम लिया और उस बेचारी को गालियाँ पड़ी हैं और उसको ये हुआ है वो हुआ है, मैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन जब बिजली के बिल आएंगे ना तो ज़रा सोशल मीडिया पर डालिएगा कि आपके बिजली का बिल कितना आया है, और आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन सी ख़वातीन एंकर्स जो हैं वो नून लीग और शरीफ ख़ानदान को अब तक डिफेंड करने के लिए खड़ी हुई हैं, और अब तक वो जो है लगी हुई हैं मियां नवाज शरीफ को बचाने में और शहबाज शरीफ को के दिफा करने में और मरीम नवाज़ की ग़ुलामी में और उसकी चापलूसी में। तो ज़रा उनको टैग कीजिएगा ट्विटर पे कि मेरा बिजली का ये बिल आया, आप बड़ा बता रही थी कि जनाब ये बिजली के बिल जो है वो कम होने जा रहे हैं। इस हुकूमत का इमरान खान इनको नहीं चैन से बैठने देगा। ये हुकूमत घर जाएगी, ये भेजी जाएगी, या ये खुद सरेंडर करेंगे, खुद मुस्ताफ़ी होंगे, या अदालतों के ज़रिए जाएंगे। अदालतें पूरी हुकूमत को घर नहीं भेजेंगी, ये बात है। होगा ट्रिब्यूनल्स काम करना शुरू करेंगे, विक्टें करना शुरू होंगी, तो इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इनकी बैटरी डाउन है। इनका कल देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप इनके शिकस्त खोरदा चेहरे देख लें। आज असम्बली में भी आप इनके शिकस्त खोरदा चेहरे देख लीजिएगा, इनकी परेशानी देख लीजिएगा, और देखना है कि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नासाजी के हवाले से जो खबर आई है वो कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।